के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसे हिंदी फिल्म संसार के सबसे नेचुरल एक्टर के रूप में जाना जाता है। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। एक ऐसा अभिनेता जिसने रंगमंच की दुनिया में भी अपनी चमक बिखेरी। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें अभिनेता बलराज साहनी की। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है। बलराज साहनी का नाम आते ही एक सुदर्शन व्यक्तित्व हमारी आंखों के सामने हाजिर हो जाता है। बलराज साहनी मृदुभाषी गरिमामय व्यक्तित्व। जन्म हुआ 1 मई 1913 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में। विभाजन के बाद ये इलाका सरहद के उस पार चला गया। बलराज साहनी के पिता एक व्यवसायी थे। असल में वो पहले सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने नौकरी छोड़ी और अच्छे जीवन की तलाश में व्यापारी बन गए। कमाल की बात यह है कि बलराज साहनी की रुचि बचपन से अपने पिता के व्यवसाय में नहीं थी, बल्कि अभिनय में थी। उनका असली नाम था युधिष्ठिर साहनी। लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो रावलपिंडी आ गए और अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाने लगे। सन 1930 में बलराज साहनी महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उसके बाद बलराज साहनी और उनकी पत्नी दमयंती रावलपिंडी छोड़कर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में रहने लगे। यहाँ बलराज साहनी अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। तकरीबन 8 बरस बलराज साहनी शांति निकेतन में रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया। शांति निकेतन के बाद बलराज साहनी की नियुक्ति बीबीसी में हिंदी उद्घोषक के रूप में हो गई और तकरीबन 5 साल वो इंग्लैंड चले गए।
सन 1943 बलराज साहनी भारत वापस आ गए। जाहिर है कि अभिनय की जो रुचि बचपन में पैदा हुई थी वो कहीं न कहीं मन के किसी कोने में दबी हुई थी। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए बलराज साहनी इप्टा में शामिल हो गए। इप्टा यानी इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन। साल 1946 फणी मजूमदार के नाटक इंसाफ में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इप्टा की बनाई हुई फिल्म धरती के लाल में अभिनय का मौका मिला बलराज साहनी को। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों वो फिल्म हलचल की शूटिंग में व्यस्त थे। निर्माता के विशेष आग्रह पर कुछ इस तरह का इंतजाम हो गया कि फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें जेल से निकाला जाता, शूटिंग पूरी होती और फिर बलराज साहनी वापस जेल चले जाते। थिएटर के दिनों में बलराज साहनी ने कुछ नाटकों का निर्देशन किया और रंगमंच पर वो एक सशक्त व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल जैसे महत्वपूर्ण नाटक में भी काम किया। के.ए. अब्बास की फिल्म धरती के लाल में काम करने के बाद बलराज साहनी थिएटर में सक्रिय थे और तकरीबन यही वो दिन थे जब उनकी पत्नी दमयंती का 28 बरस की उम्र में निधन हो गया। बलराज साहनी निराशा, अकेलेपन और दुख में डूब गए। वो रंगमंच में अपनी गतिविधियों में लगे रहे। बलराज साहनी का फिल्मों में आना एक संयोग था। उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका में एक कहानी लिखी जो अस्वीकृत हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने कई बरस तक कोई कहानी नहीं लिखी और ये तय किया कि वो फिल्मों में आएंगे। फिल्म हलचल के बाद बलराज साहनी को जिया सरहदी की फिल्म हम लोग में काम करने का मौका मिला। यहाँ उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। बलराज साहनी ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अपनी अभिनय प्रतिभा के रंग बिखेरे। जैसे फिल्म 2 बीघा जमीन में वो बने मजदूर और रिक्शा चालक। बैठना तू मन मारे, चले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, या 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 या। इस अभिनय के लिए कोलकाता की सड़कों पर उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस की थी। तभी तो पर्दे पर बलराज साहनी को देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई अभिनेता है। यूं लगता है जैसे ये कोई हाथ से रिक्शा खींचने वाला व्यक्ति है। आइए बलराज साहनी की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के कुछ दृश्य सुने जाएं। फिल्म 2 बीघा जमीन। चार है ना, ये क्या 2 आने और लाइए ना। जा जा, 4 आने तो रेट है। वाह बाबू, रेट हम नहीं जानते। आप ही ने तो कहा था 3 आदमी बिठा लो, 2 आने और देंगे। लाइए 2 आने और दीजिए ना। दे दे भाई दे दे। क्यों 2 आने के लिए एक नीच आदमी से बहस? हाँ, हम तो नीची आदमी हैं। लाइए पैसा दीजिए। वाह, क्यों भाई, क्या बात है? सड़क तवे की तरह तल रही है भैया, पाँव जल गए। अरे एक ऐसा कपड़े का जूता ही खरीद लो। जूता? हाँ, कितने में आ जाएगा भाई? ये कोई 2-2.5 रुपये में। 2-2.5 रुपए में? हाँ। नहीं भाई, हमें जूता वूता नहीं चाहिए। हम तो पाँव में चिथड़े लपेट कर ही गुजारा करते हैं। फिल्म सोने की चिड़िया। क्या हुआ? चलो बेबी। हाँ चलो। क्या बात है? कौन है आप? खाकसार को बलराम कहते हैं, मशहूर फिल्म स्टार मिस लक्ष्मी देवी का भाई। फिल्म स्टार? जी हाँ। आपने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी? जी नहीं, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। बेहतरीन एक्टिंग करती हैं। क्यों? एक्टिंग बहुत ही अच्छी करती है। नमस्ते मिस लक्ष्मी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। श्रीकांत जी। चलो लक्ष्मी। मैं नहीं जाऊंगी श्रीकांत जी। ड्रामा तब खत्म हो चुका मिस लक्ष्मी, अब एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? फिल्म लाजवंती। केस की हियरिंग दोपहर को 3 बजे है ना? जी। जरा वो गोपाल दास की स्टेटमेंट The opponent was given an opportunity. क्या है? डैडी कितने बजे हैं? 10। कंपनी सेंड रिप्लाई। फिर भूल गए। ओहो, समझ गया। लेकिन बेटे बस अब थोड़ा सा काम बाकी। तू चल के लेट, मैं भी आता हूँ। नहीं डैडी, डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया हुआ है। चलिए, आपको सोने का टाइम हो गया है।
बिटिया थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। मुंशी जी, आप अपनी सेहत का ख्याल तो करते नहीं, कम से कम डैडी की सेहत का तो ख्याल कीजिए। चलिए डैडी, मैं आपको नहीं बैठने दूंगी, चलिए ना। ओहो, कहा ना सिर्फ 5 मिनट का काम बाकी है। तू चल, मैं अभी आता हूँ, प्रॉमिस। फिल्म कठपुतली। बेटा 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 शाबाश। कहाँ का घुमा है बेटा? घुमा नहीं बाबा, गाड़ी में बैठा रहा और गाड़ी घूमती रही। और हॉर्न किसने बजाया था? मैंने। शाबाश। कौन है जी? वो कठपुतली वाली? वो कहाँ है वो? जी वो जी मैं इधर हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जी मैं जानता था तुम जरूर आओगी। अच्छा बैठो। जी मैं आपसे ये बोलने आई थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ सारी बातें। तुम आ गई, बस इतना काफी है। एक तरफ वो कठपुतलियां होंगी और दूसरी तरफ तुम। एक तरफ वो नाचेंगी और दूसरी तरफ तुम, और उन बेजान कठपुतलियों में जान आ जाएगी। हम अभी शुरू करते हैं। जी मैं ये बोलने आई थी कि उसकी सारी कठपुतलियां जल गई हैं और वो अस्पताल में पड़ा है। वो कैसे? क्या हुआ था? वो मोटर के नीचे आ गया था। मोटर के नीचे? जी, और मैं उसी की खातिर काम चाहती हूँ। ओह, तो फिर हम कुछ और सोच लेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। आप मेरे को नौकरी देंगे? नौकरी? तुम एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी, एक शानदार सितारा। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, ये भरोसा करना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। बलराज साहनी पर कई गाने भी फिल्माए गए हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में अब हम उन गानों का जिक्र कर रहे हैं जिनमें बलराज साहनी ने किया अभिनय। फिल्म काबुली वाला का ये मर्म स्पर्शी गाना। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। फिल्म वक्त की ये भूमिका जो लाजवाब बन गई, और ये गाना जिसे स्वर तो मन्ना डे ने दिया, लेकिन आपकी आंखों के आगे चेहरा बलराज साहनी का ही आता है इस गाने को सुनकर। ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं,
मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। फिल्म 2 बीघा जमीन के गाने। कदम कदम देखी भूल भुलैया, कदम कदम देखी भूल भुलैया, गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे रामा गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे रामा गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे रामा। फिल्म सीमा का ये अनमोल गाना। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। फिल्म गर्म हवा की ये कवाली। मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, आबाद कर दो दिल की दुनिया, सलीम चिश्ती, आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती, बलराज साहनी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपने जीवन में और पर्दे पर दोनों ही जगहों पर एकदम सहज रहा करते थे। उनके जैसा सहज अभिनय वाला अभिनेता फिल्मों में दूसरा शायद नहीं हुआ। कैमरे के सामने वो बहुत नेचुरल लगते थे, जिस तरह की भूमिका निभाते उसमें पूरी तरह से डूब जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब शूटिंग किया करते तो लंच के समय एक बड़े कलाकार या एक स्टार की तरह अलग बैठकर भोजन नहीं लेते थे, बल्कि स्टूडियो के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ बैठकर खाते थे। कई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि बलराज साहनी शूटिंग के दौरान छोटे कर्मचारियों के साथ जमीन पर बैठकर मस्ती में भोजन किया करते थे और उनके साथ गप्पे भी लड़ाया करते थे। ये थी उनकी खासियत। वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने पाकिस्तान का सफर, रूसी सफरनामा और मेरी फिल्मी आत्मकथा जैसी कृतियों की रचना भी की है। उनकी आत्मकथा तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मानी जाती है। बलराज साहनी के भाई भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण रचनाकार और बलराज साहनी के बेटे अजय साहनी यानी परीक्षित साहनी फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। बलराज साहनी ने अपने समय की सभी महत्वपूर्ण हीरोइनों के साथ काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। फिल्म सोने की चिड़िया। रात भर का है मेहमान अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा
किसके रोके रुका है सवेरा, रात भर का है मेहमान अंधेरा। फिल्म सट्टा बाजार। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है। मस्जिद में खुदा और मंदिर में भगवान को बेचा जाता है, भगवान को बेचा जाता है। फिल्म कठपुतली। दुनिया की नजरों से दूर, दुनिया की नजरों से दूर जाते हैं हम तुम जहाँ, उस देश की चांदनी गाएगी ये दास्तां। मौसम था वो बहार का, दिल थे मचल गए, सपनों की महफिल में हम तुम नए, मंजिल वही है प्यार की, राही बदल गए। फिल्म लाजवंती। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की गिरती उठती चमन कहती है, धीरे से पलकों की गिरती उठती चमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। फिल्म एक फूल दो माली। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। फिल्म घर संसार। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले। सन 1969 में बलराज साहनी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। 3 मई 2013 को डाक विभाग ने बलराज साहनी के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया था। 13 अप्रैल 1973 को बलराज साहनी का मुंबई में निधन हो गया। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी, के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के, जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के, जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में
किसका आबो दाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता बलराज साहनी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।